जी, ना नर ना नारी नाम किन्नर ईश्वर के नाइंसाफी के बावजूद भी सनातन की ध्वजवाहक वजह क्या है? क्यों सनातन का झंडा फहराने में जुटी है आप? सनातन का झंडा फहराने के लिए ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम अर्धनारीश्वर का रूप है, हम महामंडलेश्वर है। और जहाँ धर्म की बात आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि धर्मो रक्षिते रक्षिताम की बात करें और अपना धर्म की ध्वजा लहराएं। बचपन से संघर्ष झेला है, लोगों की हिकारत झेली है, परिवार में रह करके भी तन सहा, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, जितनी दर्द हमने झेला है बचपन से लेके अब तक, मैं यही कहूँगी। मैं फिर भी किसी को टिप्पणी नहीं देती हूँ, किसी को उलाहना नहीं देना चाहूँगी। यही कहूँगी, जो ईश्वर की कृपा है, शायद हमारे कर्म ऐसे थे, हमारे पाप धुल गए और आज आपके सामने महामंडलेश्वर के पद पे बैठी। बॉलीवुड से लेकर के अध्यात्म तक कैसे चली है ये लंबी यात्रा? बॉलीवुड में मेरे पिताजी स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो राज कपूर जी की फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। तो उसके वजह से हम भी फिल्म इंडस्ट्री में, हमें कोई शौक़ नहीं था आना, मगर कहते हैं ना, अगर पेट पालना है तो कोई कार्य तो करना पड़ेगा। इसीलिए हमने फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट आते थे हम करते थे, क्योंकि हमें कुछ पैसे मिल जाए और फिर हम वृंदावन जाके अपना शास्त्रों का अध्ययन कंटिन्यू करें और अपना भरण पोषण भी हो। सनातन पर इतने सवाल क्यों उठते हैं? आस्था ही की हर बार परीक्षा क्यों होती है? क्यों बार-बार आस्था पर चोट करने की कोशिश होती है? क्या करें, सनातन धर्म के जितनी भी लोग हैं, चाहे हम हो चाहे कितने भी सनातन धर्म के लोग हो, उनको हमेशा कष्ट बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। हमेशा सनातन धर्म के ऊपर टारगेट किया जाता है, मगर पहले हम सब चुपचाप शांति से बैठते थे, मगर आज समय आ गया है कि सनातन धर्म के ऊपर अगर कोई बात करता है तो उसका जवाब देना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमें जवाब देना होगा इसका। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, लेकिन इसी के साथ में हिंदुओं का वहां कत्लेआम शुरू हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया जिसमें वह कह रहे हैं हिंदुओं को अभी जाग जाना चाहिए, देख लेना चाहिए हसरत क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है? मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हर बात से सहमत हूँ, क्योंकि हिंदुओं को जागना जरूरी है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहूँगी कि हिंदू अब जाग चुका है, हिंदू सोया नहीं है, सनातन धर्म जाग चुका है। और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ हुआ है, जिस तरह से मंदिरों के अंदर शिव विग्रहों के साथ बेदबी हुई है, जिस तरह से ये कार्य बांग्लादेश में हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से उन बांग्लादेशियों को मैं यही कहूँगी कि आपके बांग्लादेश के लोग भी भारतवर्ष में रह रहे हैं और हम लोग फिर भी शांत है। अगर हम चाहते तो भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को भी सबक सिखा सकते थे। बांग्लादेशियों ने जो मज़ार बना के रखे हुए हैं, उन मज़ारों का भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। हम आपको फिर से चेतावनी देते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हम हमारे हिंदू बच्चों के साथ, मंदिरों के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, और किया है तो उसकी क्षमा याचना आपको करनी होगी। नहीं तो भारतवर्ष के अंदर हिंदू चुप नहीं बैठेगा, हिंदू उसका जवाब तोड़फोड़ के जगह पे तोड़फोड़ से देगा। फिर वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल सरकार लेकर के आई, उसका विरोध विपक्ष पार्टी करती है। सीएम योगी ने कहा कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट होगा, उसका विरोध विपक्ष करता है, लेकिन थूक लगाकर जो सुर्खियां मसाज करते हैं उस पर विपक्ष चुप रहता है। ये कैसी सियासत है? ऑपोजिशन का हमेशा यही काम रहा है कि जो बात प्रधानमंत्री करते हैं उनके विरोध में हमेशा ऑपोजिशन आता है, क्योंकि सच्चाई कहते हैं बड़ी कड़वी होती है, सत्य बड़ा कड़वा होता है, मगर सत्य सत्य होता है। और आज वक्फ बोर्ड का
जो सत्य है उजागर हुआ है, इसीलिए ऑपोजिशन को मिर्ची लग रही है। तो मैं ये कहती हूँ सच्चाई है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ से बहुत कुछ निकलता जा रहा है जो अरसों से आपने जमा करके रखा है या लूट के रखा है। लोगों की ज़मीनें, लोगों का मतलब आपने गुरुद्वारों को भी, आप गुरुद्वारे की ज़मीनों को भी आपने अपना बना लिया, आपने द्वारिका की ज़मीन को अपना बना लिया, आपने नए संसद भवन की ज़मीन भी आपकी हो गई। आप पुलिस स्टेशन, जो दिल्ली का पुलिस स्टेशन है बहुत बड़ा, वो उसकी भी ज़मीन आपने कह दिया कि वक्फ बोर्ड की है। तो वक्फ बोर्ड का अगर सब कुछ है तो फिर हमारा क्या है? आपने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, फिर आप उनके साथ आ गए। क्या लगता है, पहले बॉलीवुड फिर अध्यात्म, अब क्या सियासत में भी आपका आगाज होने वाला है? देखिए जी, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई ऐसा हमारे मन में ये नहीं था कि हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, मगर जब हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने क्यों खड़े हुए, उसका रीज़न था मेरा किन्नर समाज। मेरे किन्नर समाज को स्थान चाहिए संसद में, मेरे किन्नर समाज की आवाज़ पहुंचानी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा सांसद का सीट हमें देना चाहिए था। इसीलिए हम इलेक्शन में खड़े हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में, और हमें कोई विरोध भी उनसे नहीं था, मगर हमारी आवाज़, वो कन्नड़ समाज की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचानी थी। चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अपना राजनाथ सिंह हो, चाहे गृह मंत्री क्यों ना हो अमित शाह, मगर ये सब हुआ और उसके बाद भी सरकार शांत है। महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, लगातार किन्नर अखाड़ा चौथे अखाड़े के तौर पर मांग करता रहा है। इस बार महाकुंभ में किस रूप में आप लोग शिरकत करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एकदम क्लियर कर देती हूँ कि मैं बार बार एक शब्द कहती रहती हूँ कि मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर नहीं हूँ, मैं निर्मोही अखाड़ा से महामंडलेश्वर हूँ। बस ये मैं बार बार कहती हूँ। और हम इस वक्त कुंभ के अंदर अपना जो शिरकत हम करेंगे और वहाँ पे किन्नर समाज की आवाज़ बुलंद होगी और किन्नर समाज मेन स्ट्रीम में आए, किन्नर समाज एक छत के नीचे आए और हम सब मिलके हमारी जो जगह है, जो हमारी मांग है, उनको हमें पूरा करना है और ये कुंभ के माध्यम से भी हम करेंगे। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। नारा बहुत लंबे से लग रहा है, लेकिन अब लगता है कि मथुरा का भी दिन पूरे होने वाले हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट में बड़ा फैसला दिया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत माना है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अयोध्या की कानूनी लड़ाई के बाद 500 साल बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए, कुछ इसी तरह कृष्ण भूमि जन्मभूमि का दावा भी हिंदुओं को मिल सकता है? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं है। कुछ समय के लिए सत्य दब सकता है, मगर सत्य कभी छुप नहीं सकता है। और आज कृष्ण जन्मभूमि का वो सत्य हाई कोर्ट के सामने है, इसीलिए तो आज उसके ऊपर बहस होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है जो हाई कोर्ट ने इस बात को मान्य किया है, क्योंकि एएसआई सर्वे भी बीच में रोका गया था, तो उस वक्त भी प्रमाण निकले कि कृष्ण जन्मभूमि के, क्योंकि मूल कृष्ण जन्मभूमि है वो उस मस्जिद के अंदर है। और बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा कृष्ण जन्म के समय हम पहुंचेंगे कृष्ण जन्मभूमि पे और मूल कृष्ण जन्मभूमि पे पहुंचेंगे और गंगा जल का छिड़काव करेंगे और उसे पवित्र करेंगे। भागवत कथा वाचिका के तौर पर आपकी क्या अभिलाषा है? कृष्ण जन्मभूमि भागवत करना चाहेंगे भविष्य में? अगर हमारे ब्रजवासी, मेरे प्यारे ब्रजवासी, मैं तो कान्हा की सखी हूँ, कान्हा के गुण गाना चाहती हूँ और कथा करना चाहती हूँ। हमारे ब्रजवासी और मथुरावासी अगर ये सौभाग्य मुझे दे तो मैं कृष्ण जन्म के ऊपर कथा करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा
मीरा के पच्चिनों पे चलती हूँ और यही गुण गाती हूँ। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अखिलेश लगातार ओवैसी की भाषा बोलते हैं, आखिर क्यों हिंदू होते हुए भी उन्हें हिंदुत्व से इतना ऐतराज है? अब ये तो मुझे अखिलेश जी से पूछना पड़ेगा कि अखिलेश जी ऐसी क्या कमी है हम लोगों में जो हमारे पक्ष में कभी बात ही नहीं करते हो। आप हम हर हमेशा मुस्लिम पक्ष की ही बात करते हो, है ना। तो मैं तो ये चाहती हूँ, मैं आपको भी आदर सत्कार करती हूँ अखिलेश जी, मगर ये चाहती हूँ समभाव आप भी रखें तो हमें और प्रसन्नता